गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या यूपीएसआई कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं। जी हाँ, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत दिनों के बाद एडवांस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक पैरेलल में चलता रहेगा, ठीक है ना भाई। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा लेंदी है, मतलब इसके कई पार्ट होंगे, मिनिमम पार्ट 10 से 15 होंगे। 10 से 15 पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और ये क्लासेस आपको विद इन 1 वीक में मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, अगर मैं बेसिक से हम लोग देखें, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ईजिली समझ जाएगा ना। जीरो लेवल से एकदम चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, हिंदी में इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो ट्राई का मतलब 3, कोनों का मतलब साइड, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। जहां कहीं भी 3 साइड वाले किसी भी डायग्राम का मेजरमेंट किया जाता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। और स्पेशली हम यहाँ पे किस ट्रायंगल का यूज करते हैं आप सबको पता है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप इस टाइप में भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, इस टाइप में भी आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हो, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्री का मतलब चतुर्थांश क्वाड्रेंट। यहां से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है पहले हम ये देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हो। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है देख लेना अभी भाई। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना भाई। मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री के सामने की साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अगर 90 डिग्री का एंगल उस ट्रायंगल में बना है तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैंने H से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, कर्ण। मान लो मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, मैंने ये एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में, इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब P, इसको हम कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, लंब कहते हैं। और जो बची साइड है वो बेस होगी। वो क्या होगी, बेस होगी। तो इसको मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया, बेस। B फॉर बेस। बेस की हिंदी होती है आधार। बेस की हिंदी क्या होती है, आधार होती है। बात को समझना, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, यहाँ पे मैंने थीटा इसको माना है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। अगर थीटा ये मान लूं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर मान लो ये कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये P है, ये Q है, ये R है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको थीटा मान लिया, मैंने इसको थीटा मान लिया। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनियस आपका ये होगा। ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पे। देखो यहीं पे क्या होता है, आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें पता है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम ये है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड अगर 3 है, ये साइड अगर 4 है, ये 90 डिग्री है। तो आप सबको पता होना चाहिए, सबको पता भी होगा, AC अगर निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर करते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा 9, 4 होगा 16, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। AC स्क्वायर की वैल्यू 25 है, इसका मतलब AC की वैल्यू आ जाएगी 5। AC की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी।
तो इस टाइप में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ये मैंने पहली बार बताया, पहली बार और आखिरी बार इस टाइप में मैंने ये निकाल के बताया है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं कभी इस टाइप में निकाल के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना भाई। 3 4 5 क्या है? 3 4 5 को हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं इनको, और ये आपको याद होने चाहिए। कुछ फिक्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, वो मैं बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। कैसे आया ये भी मैं बता दूंगा। इनको आप याद करना, ठीक है ना भाई। इनको आप क्या करना? याद करना। अब मैं यहां पे ऊपर लिखता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये क्या है भाई? ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? देख लो। जैसे मान लो हम सबको पता है ना 3 4 5 जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। 3 4 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 6 8 10 6 8 10 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो इस टाइप में ये मैं आपको बता रहा हूं और निकालना बताऊंगा कैसे ये निकाला जाता है, ठीक है ना, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। देखो भाई, नंबर 2 टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नंबर आपके 2 टाइप के होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। एक नंबर होता है आपका इवन, अगला आपका होगा ऑड नंबर। अगला आपका क्या होगा? ऑड नंबर। दिख रहा है ना भाई? एक होता है इवन, एक होता है ऑड। इस टाइप में हम लोग इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना भाई। अब जैसे मान लो ऑड नंबर क्या होगा? 3 होगा। ऑड नंबर क्या है? 3 है। तो देख लो भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा? 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 9 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक कर लो, तोड़ दो, क्या होगा? 4 और 1 5। 4 और 1 5। तो इस टाइप में आ गया 3 4 5। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 3 के बाद आप मान लो 5 मिला आपको। 5 का स्क्वायर हमें पता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करो, 1 के डिफरेंस में, तो क्या होगा भाई? 12 और ये 13। तो यहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आया 5 12 13, ठीक है ना। 5 12 13। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं बता रहा हूं, मैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आते हैं जैसे 7 का स्क्वायर हमें पता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करो, 1 के डिफरेंस में ब्रेक करोगे तो ये आएगा 24 और यहां पे आएगा 25। 24 25 का सम कितना होगा? 49 होगा। तो ये क्या होगा? 7 24 25। ये आपका क्या है मेरे भाई? ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, फॉलो करेगी। नेक्स्ट ऐसे 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 9 का स्क्वायर अगर करोगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को 1 के डिफरेंस में 1 के डिफरेंस में ब्रेक करना है तो आएगा 40 और ये आएगा 41, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया 9 40 41। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऑड नंबर वाले। इस टाइप में याद करने का तरीका मैंने बताया, कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। कैसे आया वो भी मैंने आपको क्या किया? बता दिया। अब इवन नंबर की अगर बात करें, इवन में कैसे होगा भाई? इवन में अगर हम देखें, इवन नंबर में कैसे होगा? देख लो भाई, इवन नंबर की अगर बात करें हम, तो ध्यान देना, इवन नंबर जैसे इवन नंबर क्या होगा? 6 होगा। 6 है ना भाई, 6। तो बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा 36। 36 का कर दो आधा, 36 का आधा कितना होगा? 18। 18 को 2 के डिफरेंस में तोड़ना, 18 को 2 के डिफरेंस में तोड़ोगे, 2 घटा दोगे कितना बचेगा? 16। 16 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 8 और 1 बचेगा 10। तो यहां पे आ गया 6 8 10। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है जो कि इवन में है। नेक्स्ट जैसे 8 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 64 का आधा करो 32। 32 को 2 के डिफरेंस में तोड़ो, 32 को 2 के डिफरेंस में तोड़ोगे तो ध्यान देना, निकालने का तरीका, इसमें से 2 घटा दो। 32 में 2 घटाओगे क्या आएगा? 30 आएगा। 30 का आधा कर दो 15। एक वाला एक हो गया 15, दूसरा होगा 17। तो यहां पे आया 8 15 17। 8 15 17। नेक्स्ट इसके बाद जैसे 10 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 10 का स्क्वायर होगा 100।
100 का आधा करोगे कितना आएगा 50, 100 का आधा कितना होगा 50, 50 को 2 के डिफरेंस में तोड़ो, 50 को 2 के डिफरेंस में तोड़ोगे तो क्या आएगा 24 और 26, तो यहां पे आया 10 24 26। सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इतना वैल्यू याद रख लेना, ये 3 इस साइड 4 इस साइड, 4 3 7, इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। ये ध्यान देना, इस टाइप में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम लोग निकालते हैं, याद रखना है, ये याद होगा तो एग्जाम में बार बार डायग्राम, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखा भाई, कि परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, बेस कैसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, मैं बना दे रहा हूं यहां पे, ये 90 डिग्री है, ये A है मान लो, ये B है, ये C है, ये मान लो एंगल क्या है थीटा है, ठीक है ना भाई, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये होगा हाइपोटेनियस। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, P का मतलब है लंब, B का मतलब है आधार और H का मतलब है आपका कर्ण, हिंदी वालों बच्चों के लिए, ठीक है ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ये हैं क्या क्या देख लो भाई, एक है साइन रेशियो, साइन रेशियो, दूसरा है कोसाइन रेशियो, तीसरा है टेंजेंट रेशियो, टेंजेंट। साइन रेशियो को हम लोग कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, कोसाइन को कहते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को कहा जाता है टेन थीटा। तो मेरे भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के भुजाओं के अनुपात को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो इस फॉर्म में होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर एंगल थीटा होगा तो यहाँ थीटा आएगा, अल्फा होगा तो अल्फा आएगा, ए होगा तो ए आएगा, डिपेंड्स ऑन एंगल कैसा है। अब जैसे साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब होता है लंब बटे, सॉरी साइन मैंने गलत बोल दिया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन में कर्ण, ठीक है ना भाई, आधार अपॉन में कर्ण। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 3 रेशियो हैं, मेनली 3 रेशियो हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कभी कभी अब क्या होता है, कभी कभी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, तो इनका एक अपोजिट भी होता है, इनका इनवर्स भी होता है। साइन का अगर आप उल्टा करोगे तो हो जाएगा कोसेक, इसी बेसिस पे कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा की वैल्यू आती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे अगर हम ध्यान दें, ध्यान देना, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो अगर, साइन अपॉन कॉस, तो देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और बचेगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या है tan है। तो एक और फार्मूला निकल के आता है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे आया, डिवाइड करने पे ना, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p अपॉन बी, और p अपॉन बी यहाँ पे क्या है tan थीटा। सेम वे अगर tan थीटा है
साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे tan का उल्टा कॉट भी होगा, कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन आप लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास इसी पर बेस्ड है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है ना भाई। एक और तरीका देखो, ये इसका याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। याद करने का तरीका सीबीएसई वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए भी। देख लो भाई, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अपॉन में क्या होगा, ये है, और यूपी बोर्ड वालों के लिए एक सबको पता है लाल बटे कक्का ना, लाल बटे कक्का। और ये क्या है देख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप में है। और यहाँ पे ये क्या है, लाल बटे कक्का। ये वाला जो होगा पहला वाला, ये साइन के नाम है, ये किसके नाम होगा भाई, कॉस के नाम, ये किसके नाम होगा, टैन के नाम। साइन अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका अपोजिट करोगे तो h अपॉन पी हो जाएगा, इसका अपोजिट कोसेक होगा। तो इस टाइप में हम याद करते हैं, ये याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है, ठीक है ना भाई। कई लोगों को याद होगा, ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। ये लिखा रहेगा यहीं पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो, जैसे आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ tan थीटा इक्वल 4/3 then find 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta। इसके 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान है। देखो एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना भाई। इसके 4 ऑप्शन है, एग्जाम में आया हुआ है 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/9, 1/13। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है भाई। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, 4 ऑप्शन भी आपके पास है। तो देख लो, बहुत ही अच्छा है। tan की वैल्यू दिया है 4/3, tan की वैल्यू 4/3 है, तो कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बना लो। ये थीटा है, tan थीटा बराबर क्या होता है आप सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 4 ये होगा, 3 ये होगा, तो आप सबको याद होना चाहिए, ये 5 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा यहां से निकाल लो भाई, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच। p कितना है 4, h कितना है 5, तो 4/5 अपॉन में 1 प्लस 4/5। ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 9/5, कैंसिल होगा, आंसर आपका आएगा 1/9। 1/9 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे, ठीक है भाई। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये याद होना चाहिए, 4 3 है तो अगला 5 होगा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। हाइपोटेनियस 5 होगा, ये याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन, जैसे इफ 5 tan थीटा बराबर 4, 5 tan थीटा बराबर 4, देन फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये निकालना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है भाई, 2/3, 1/4, 1/4, 1/6, 1/3। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देख लो कैसे होगा, बहुत ही आसान है।
5 tan थीटा बराबर 4 है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके। एक तरीका है कि आप ट्रायंगल बनाओ, tan की मदद से आप ट्रायंगल के तीनों एलिमेंट निकालो, फिर साइन निकालो, कॉस निकालो, वैल्यू पुट कर दो। हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें देखो डायरेक्ट फार्मूला पता है ना, tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, ये पता है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में क्या 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ये हमें फाइंड करना है भाई, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देख लो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि साइन के अपॉन में कॉस आ जाए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। तो मैं कॉस से डिवाइड कर दे रहा हूं, ऊपर नीचे मैं कॉस से क्या कर रहा हूं, अपने से डिवाइड कर दे रहा हूं। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह ये प्रोसेस किया जा रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसा मैंने कर दिया। अब देख लो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस हमें पता है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ये बन गया 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन में 5 tan थीटा प्लस 2। 5 tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4 माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 2। तो देख लो 4 में से 3 जाएगा, 1 अपॉन में 6, आंसर होगा 1/6। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो जैसे दिया है थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल A = 90 डिग्री, BC बराबर A, AC बराबर B एंड AB बराबर C, देन फाइंड tan, क्या दिया भाई, tan B प्लस tan C, चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका है C² अपॉन AB। अगला ऑप्शन है आपका B² अपॉन AC। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है भाई, थर्ड ऑप्शन है A² प्लस C² अपॉन B। फोर्थ ऑप्शन है A² अपॉन BC। देखते हैं इसको कौन कर पाता है, जल्दी से इसको ट्राई करो भाई, ठीक है ना, जल्दी से इसको ट्राई करना है आपको, जल्दी से इसको आप ट्राई करिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर चुके होंगे, याद भी होगा आपको। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जल्दी से इसको आप ट्राई करिए। आपके पास टाइम है, विद इन 20 सेकेंड में आपको करना है। 20 सेकेंड बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, 20 सेकेंड, ठीक है भाई, 20 सेकेंड। जल्दी से इसको आप ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करना है। देखो भाई कैसे होगा, बात तो समझना। एक ट्रायंगल बनाते हैं, पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या है, ABC, A, B और C। ये आपका 90 डिग्री है, एंगल ए आपका 90 डिग्री, ठीक है भाई, एंगल ए 90 डिग्री है, सही है। BC दिया है हमें A, BC की वैल्यू दिया है A, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BC बराबर A, AC बराबर B। तो यहाँ A, AC बराबर B और ये है C। पूछा है हमसे tan थीटा, tan B प्लस tan C।
देख लो मेरे भाई, tan b अगर यहाँ पे निकालोगे तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan b को ध्यान देना, एंगल क्या है, b है। अगर ये b है, एंगल ये लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा b अपॉन c प्लस tan c पे आओगे, एंगल c लोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो ये होगा c अपॉन बी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर की बुक होगी तो देख लेना। यहाँ पे एलसीएम लिया BC, ये ऊपर हुआ b² प्लस c², ये आपका आंसर हो गया। क्या ऐसा ऑप्शन दिया है b² प्लस c² अपॉन BC? नहीं, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है। ऑप्शन भी गलत नहीं है, सब सही है। यहाँ तक आ गया। अब बच्चा अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसके बाद रुक जाएगा, वो सोचेगा ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन सही है भाई, सब कुछ सही है। तो कैसे करेंगे देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो b² प्लस c² की वैल्यू क्या होगी, a² होगी। इसका मतलब b² प्लस c² की जगह पे हम रख सकते हैं a² अपॉन में BC। ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 4th ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 4th ऑप्शन राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ tan थीटा इक्वल 1, tan थीटा इक्वल क्या है, 1 है, देन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। ये देखो, ये मैं बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको फार्मूला साइन कॉस टेन की वैल्यू नहीं याद है कि क्या होता है, वो इस क्वेश्चंस को बार बार करेंगे। इससे क्या होगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, 2 सही 1/2, और क्या मेरे भाई, और है आपका 3 और 4/5, 3 और 4/5 क्या होगा। तो देख लो भाई, ये 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका। पहला तरीका है कि थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो 45 डिग्री, हर जगह 45 रख दो। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं याद है तो एक ट्रायंगल बना लो, एक आप क्या करो, ट्रायंगल बना लो। ये A है, ये B है, ये आपका C है। tan थीटा लंब बटे आधार, मतलब ये 1, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा √2। अब वैल्यू डायरेक्ट ट्रायंगल से देख के लिख लो भाई, क्या है 8 sin थीटा, sin थीटा क्या होता है 1/√2 प्लस 5 × 1/√2, cos थीटा होता है आधार बटे कोण, अपॉन में 1/√2 का क्यूब कर दो, माइनस 2 × 1/√2 का क्यूब प्लस 7/√2। क्यूब करोगे भाई तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 5 13, 13/√2, और यहां पे आएगा 1/2√2 माइनस 2/2√2 प्लस 7/√2। ये आया। इनको अगर सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेते ना, सॉल्व करना ही पड़ेगा। सब में √2 कॉमन है तो √2 मैंने काट दिया, सबका √2 मैंने काट दिया, कॉमन लेके कट गया। ये हो जाएगा क्या 13/1/2 माइनस ये कैंसिल हो गया 1 + 7, यही होगा भाई।
यही होगा ना, यही होगा। अब ये क्या हो जाएगा 13/1/2 + 6, 1/2 + 6। ये क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व कर लेते हैं। 13/6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, 13 से 13 कट गया, 2 ऊपर जाएगा, 2 आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मिटा दे रहा हूँ ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, √3 tan थीटा बराबर 3, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, देन फाइंड sin क्यूब माइनस cos क्यूब थीटा। चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? 1 3 1 3 1/3, नन ऑफ दीज। क्या होगा? तो साइन क्यूब देखो क्या कैसे करेंगे भाई, बात को समझना। tan को चेंज कर लो, साइन अपॉन कॉस बराबर 3 sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल, और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी √3/3 मतलब 1/3। इस टाइप में वैल्यू आएगी 1/3 आएगी। ठीक है भाई, 1/3 आएगी। 1/3 आ गई कॉस की वैल्यू, मतलब कॉस थीटा आ गया 1/√3। ये वैल्यू हमें पता चल गया। एक ट्रायंगल बना सकते हैं अब 90 डिग्री का, ABC। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1 है। कर्ण कितना है? √3 है। तो ये कितना होगा? √2 होगा। इसमें से इसको घटाओगे स्क्वायर करके, √2 होगा। तो देख लो निकालना क्या है, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा निकालना है, तो साइन क्यूब थीटा निकाल लो, लंब बटे कर्ण, √2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉस पता ही है 1/√2, 3 का स्क्वायर, क्यूब है, क्यूब है। ये क्या होगा भाई? √2 का क्यूब होगा 2√2 अपॉन में 3√3 माइनस 1/3√3। क्या आएगा? 3√3। ये होगा 2√2 माइनस 1/3√3। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप में सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन तो नन ऑफ दीज होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। √3 tan थीटा है, tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, ये साइन से साइन कैंसिल, ये इस साइड आएगा, हाँ 1/√3 बचेगा, सही है 1/√3। आधार बटे कर्ण 1√3, तो क्या होगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, √2 आ गया, सही है। लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, सही है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीस। इस टाइप में करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल। सिक्स नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी सवाल। ठीक है भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल। सेक थीटा की वैल्यू दिया है 13/5। इफ सेक थीटा बराबर 13/5, सेक थीटा बराबर 13/5, देन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन
अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो सेम उसी टाइप में करेंगे, ऐसे बताया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, थीटा ये है 13, ये है 5, तो ये क्या होगा आपको याद होना चाहिए, 12 होगा, 12 होगा। साइन निकालना है तो साइन 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 अपॉन में 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। तो ये क्या होगा, 13 से 13 एलसीएम लेके 12 का डबल 24 माइनस 15 अपॉन में 13 अपॉन में 12 का 4 से मल्टीप्लाई 48 माइनस 45 अपॉन में 13 कैंसिल, 24 में 15 घटाओगे 9 अपॉन में 3। तो ये कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। इसका आंसर आपका आएगा 3 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व किया जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। डेली आपको मैं बता दे रहा हूं, डेली आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस मिलेंगी मैथ में, ठीक है ना भाई। डेली 10 से 15 दिन आपको कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। कितने बजे मिलेगा, शेड्यूल भी मैं बता दे रहा हूँ। 11 बजे, 12 नहीं यार, 11 बजे आपकी क्लास मिल जाएगी, 11 AM, ठीक है। सुबह के टाइम 11 बजे आपको डेली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, चतुर्थांश से कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।